मोदी जी कहते हैं कि भारत का नाम विदेशों में बहुत बढ़ा है, ऐसा है क्या? भारत तो सदियों से बड़ा हुआ है। भारत का नाम सदियों से बड़ा हुआ है। भारत विश्व गुरु पहले से रहा, सदियों से रहा है। मोदी जी अबे आए हैं। भारत का अंदर 64 साल से कांग्रेस की सरकार चली रही है, जिसमें भारत का नाम तो पहले से भी फेमस है। मोदी जी की गलत नीतियाँ हिंदू मुसलमान और इसका कोई विजन नहीं है। और ये कह रहे हैं 2024 के बाद यदि बीजेपी सरकार वापस आ गई ना सत्ता में केंद्र में तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये आज भी इनके खिलाफ 8 पे कोई चीज या गूगल पे लिखोगे कि फेंकू, तो फेंकू के नाम से केवल मोदी जी का नाम आएगा। क्यों? मतलब फेंकू के नाम से मोदी जी आप गूगल चला के देखो, उसमें लिखोगे फेंकू, में सीधा मोदी आएगा। कि हमारा वोट कांग्रेस को ही जाएगा। और जो खड़े का अर्जुन जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जिसको अध्यक्ष बनाएंगे, जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। हमारा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। विदेशों में यदि मोदी जी जाते हैं तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और यहाँ के बुद्ध का नाम नहीं लेते। और भारत मिशन की बात विचार बनाए हैं, राजनीतिक विचार दो हो गई है। एक तो भारत जोड़ो और एक भारत तोड़ो। तो मोदी जी और उसकी पार्टी चाहती है कि भारत टूटे, क्योंकि वो जातिवाद फैला रही है, वो धर्मवाद फैला रही है। नीरव मोदी किसके टाइम में भागा? मोदी जी के टाइम। कोई आप पूछता है क्या मोदी जी को? ये बात पूछता है क्या? राहुल गांधी के अनुयायी हैं, उस बाबा साहब के परिपाटी पे चलने वाले, हम संविधान के परिपाटी पे चलने वाले लोग हैं और संविधान की भाषा को हम सर्वोपरि मानते हैं। कि मैं भी पिछड़ा समाज से हूँ, मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। मोदी कोई पिछड़ा समाज का नहीं है। मोदी केवल बीजेपी के आदमी है, मोदी केवल आरएसएस के आदमी है। मोदी मोदी जी कहते हैं कि भारत का नाम विदेशों में बहुत बढ़ा है, ऐसा है क्या? भारत तो सदियों से बड़ा हुआ है। भारत का नाम सदियों से बड़ा हुआ है। भारत विश्व गुरु पहले से रहा, सदियों से रहा है। मोदी जी अबे आए हैं। भारत का अंदर 64 साल से कांग्रेस की सरकार चली रही है, जिसमें भारत का नाम तो पहले से भी फेमस है। इंदिरा गांधी 1971 में ये भारत जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं, उस बाबा साहब के परिपाटी पे चलने वाले, हम संविधान के परिपाटी पे चलने वाले लोग हैं और संविधान की भाषा को हम सर्वोपरि मानते हैं। भारत तो विश्व गुरु रहा है। हमारे समाज का ये बीजेपी का राज, मोदी का राज। पिछड़े वर्ग के गाँव ढाणी से जो है वो अति पिछड़ा है। अभी भी हम सक्षम नहीं है, इसलिए हम गहलोत सरकार से पूर्ण विश्वास निवेदन करते हैं कि हमारा ये बोर्ड है जो गरीब तबके से आता है, इसको आप स्वीकार कीजिए और आपसे विनती करते हैं जल्द से जल्द हमारी सुनाई। मोदी जी हमारा निवेदन यूँ है कि ये बीजेपी वाले कोई संविधान को मानते नहीं। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल परफेक्ट है। संविधान पे कोई उनका विश्वास नहीं। संविधान को नहीं मानते। संविधान को पढ़े रख देते हैं। संविधान को जो चीज उनको करनी है वो कर देते हैं, अंदर बैठ के कर लेते हैं। बाहर देखो मैं मीडिया पे ऐसा नहीं वो नहीं करूँगा। बाकी मीडिया एक बात को 50 बात करके उनकी बात कर देता है, हमारी कोई बात नहीं करता है। एक चीज बताइए, अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के एक लंबा वक्त राजस्थान में गुजारा है, एक लंबी यात्रा चली है। क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में कुछ प्रभाव पड़ा है? 100% प्रभाव पड़ा है और कदम से कदम जुड़े हैं, हाथ से हाथ जुड़ा है और साथ से साथ जुड़ा हुआ है। और सारे लोगों की ये मंशा बन चुकी है कि इस बार भरपूर कांग्रेस सरकार पुनः अपना बोर्ड बनाएगी और राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से इसके मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ पर बैठेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है। और राजस्थान के अंदर से पूरे 33 जिलों के अंदर से खटीक समाज ने ये मानस बना दिया है कि हमारा मत कांग्रेस को ही जाएगा। ठीक है। क्या क्या प्रभाव पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा में मोदी जी की गलत नीतियाँ हिंदू मुसलमान और इसका कोई विजन नहीं है। और ये कह रहे हैं 2024 के बाद यदि बीजेपी सरकार वापस आ गई ना सत्ता में केंद्र में तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये चल रहा है ना हिंदू राष्ट्र का, लोग इनसे परेशान हो गए। बीजेपी कांग्रेस से नहीं, इससे बीजेपी से हिंदू राष्ट्र बीजेपी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और भगवान बुद्ध ने तथागत बुद्ध के कारण आज भारत को विदेशों में मानते हैं। नहीं कि राम और कृष्ण के बारे में बता दो आप, कोई विदेशों में मानते हैं तो भगवान बुद्ध के नाम पर और आज बुद्ध का या सबका नाम नहीं लेते। और विदेशों में जाते हैं ना, विदेशों में यदि मोदी जी जाते हैं तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और यहाँ के बुद्ध का नाम नहीं लेते। और भारत मिशन की बात स्वच्छता की बात करते हैं। जिसका देखो मैं आप बताऊँ, आप मोदी जी यदि खुद कोई यदि ये जो बांटते हैं ना, जो कहते हैं वो बांटती है जो ये फ्री में
और आप खुद जो काम कर रहे हैं ना उसका पता नहीं है। आज जो भी विश्व हो जा रहा भारत का जो भी कलेक्शन 1,45,00,000 करोड़ रुपया है, उसका जो GST कलेक्शन है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। नहीं कि ये जो आज शेड्यूल कास्ट लोग हैं उसका कुछ तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। अदर कास्ट मोदी जी ने क्या किया आपको पता है? मोदी जी ने जो 15 लाख का वादा किया था है? और विदेशों में जो लोग आज हमारे को हम मेरी बात को हम खटे गए जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे 1 लाख का लोन चाहिए ना तो इसकी 50 कॉपी मानते हैं, आधार कार्ड मानते। और नीरव मोदी और जो भी भारत का पैसा विदेशों में गया उसका कोई मांगा क्या? और कहते हैं कांग्रेस ने, मेरी बात, कांग्रेस ने उसको भगाया। नीरव मोदी किसके टाइम में भागा? मोदी जी के टाइम। कोई आप पूछता है क्या मोदी जी को? ये बात पूछता है क्या? राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं। आज कांग्रेस का प्रदेश जब से मोदी जी भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत को जातिवाद में बांट दिया गया है। भारत के संविधान के एक्टों की चेंज कर करके पूरे संविधान के अंदर है ना तहलका मचा दिया है। और मोदी जी कभी गाय के नाम से वोट लेते हैं, कभी राम मंदिर के नाम से वोट लेते हैं और सिर्फ धर्मवाद फैलाने का काम किया गया है, सिर्फ जातिवाद फैलाने का काम किया गया है। अब हमारा वोट कांग्रेस को ही जाएगा। और जो खड़े का अर्जुन जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जिसको अध्यक्ष बनाएंगे, जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। हमारा वोट तो कांग्रेस को जाएगा, हमारा वोट कांग्रेस को ही जाएगा। और जो धर्मवाद फैला रहा है, जातिवाद फैला रहे हैं, नेता ने कहा कि अभी बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा को निकालनी चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता भारत जोड़ो यात्रा है, नहीं टूटी। इससे कांग्रेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कांग्रेस और जुड़ी है, मजबूत हुई है। और इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बहुत सारे बीजेपी के और अन्य गुट और अन्य पार्टियों के भी लोग कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं इस यात्रा के अंदर। और पूरे भारत के अंदर अधिक से अधिक ज्यादा संख्या ना कांग्रेस की वोट बैंक बैलेंस बना है इस यात्रा से। क्या कह रहे हैं आप? इस समय देश में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं 2 हो गई है। एक तो भारत जोड़ो और एक भारत तोड़ो। तो मोदी जी और उसकी पार्टी चाहती है कि भारत टूटे, क्योंकि वो जातिवाद फैला रही है, वो धर्मवाद फैला रही है, और वो जगह जगह जाकर के संविधान का उसको उसका अमेंडमेंट कर रही है। इससे साफ जा रही है कि मोदी जी भारत को तोड़ना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्मों में बांटना चाहते हैं। वो भी तो कहते हैं कि मैं भी पिछड़ा समाज से हूँ, मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। मोदी कोई पिछड़ा समाज का नहीं है, मोदी केवल बीजेपी के आदमी है, मोदी केवल RSS के आदमी है, मोदी केवल देश को तोड़ने की विचारधारा के आदमी है। वो कोई पिछड़ा वर्ग नहीं है। उनकी कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। दुनिया उसको आज भी अगर आप आज पे कोई चीज या गूगल पे देखोगे कि फेंकू, तो फेंकू के नाम से केवल मोदी जी का नाम आएगा। क्यों? मतलब फेंकू के नाम से मोदी जी को आप गूगल चला के देखो, उसमें लिखो कि फेंकू, सीधा मोदी आएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में मोदी जी की बुराई हो रही है। विदेशों में मतलब ये उसको तोड़ने वाला आदमी। मैं राजेंद्र बागड़ी, जिला परिषद सदस्य अजमेर ब्यावर से। हम तकरीबन 2 बसों में तकरीबन 80 व्यक्ति यहाँ CM कार्यालय पहुँचे हैं और अशोक जी गहलोत को यह कहना चाहते हैं कि खटीक समाज को इस मुहिम में शामिल कर और हमें भी हमारा न्याय प्रदान करें। हम सभी खटीक समाज आज यहाँ जयपुर में एकत्रित हुए हैं और हम आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमें भी हमारी जो मांग है उस मांग को पूरा करते हुए हमें भी हमारे कल्याण बोर्ड का गठन कर और हमारे समाज को इस नई मुहिम में आगे की ओर पहुँचाने की कृपा कराएं।